सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम अपना हिंदी व्याकरण से पाठ पढ़ रहे थे। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? पहले मैं आपको थोड़ा सा दोहरा देती हूँ ताकि आगे समझने में कुछ समस्या न हो। क्रिया किसे कहते हैं? जो जिन शब्दों से हमें काम के करने या होने का बोध होता है, कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि काम हुआ है या हमने किया है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो आधार बताए थे हमने। दो आधार कौन कौन से थे? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के भेद कर लिए थे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या होता है, कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। तो बच्चों, अगर इनमें आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। आज हम करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कि रचना है, किस आधार पर क्रियाएं बनाई गई है, रचना के आधार पर हमने कितनी क्रियाएं बनाई हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, यानी जिस वाक्य में दो क्रियाएं साथ में जुड़ी हो, यानी कि जो दो क्रियाएं वाक्य को पूर्णता प्राप्त करती हैं। यानी कि जो वाक्य है, अगर हम उसमें एक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य अधूरा रहेगा, लेकिन जब दो क्रियाएं उसमें प्रयोग की जाएंगी तो वह वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे वह बाजार से लौट आया। अब देखो, एक तो लौट और एक आया, यानी वापिस आ गया है। जब वाक्य में दो क्रियाएं वाक्य को पूर्णता प्राप्त करती है, पूर्ण करती है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। कि जिस वाक्य में क्या होता है, वाक्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह बाजार से लौट आया। अगर मैं यहाँ पर आया नहीं लिखती तो बाजार से लौट क्या है, उसके हमें अर्थ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य को पूर्ण किया जा सके, उस वाक्य को हम पूर्ण कर सके। तो ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रियाएं साथ में जुड़ी होती है, उन्हें हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। ओके। नंबर 2 थी नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु, अब हम इसको आगे सीखने से पहले मुझे ये बताओ, नाम क्या होता है? नाम किसके लिए प्रयोग करते हैं? संज्ञा जो शब्द होते हैं वो नाम होते हैं, और धातु मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अब ऐसी क्रियाएं जो किससे बनती हैं? नाम से। नाम किसमें प्रयोग होते हैं? संज्ञा में। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं विशेषण होते हैं। और धातु का रूप क्या होता है? क्रिया होती है। कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती है। अनुकरणवाची जिनका हम अनुकरण करते हैं। जैसे हमने कहा कुत्ता भौंकता है, भो भो करता है वैसे तो, और भो से हमने क्या बनाया? भौंकता है। ठीक है। तो नाम धातु क्रियाएं कि जैसे शर्म क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, और उससे हमने बनाया शर्माना। बात बतिया ना। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई नाम धातु क्रिया की? कि जो क्रियाएं वाक्य में जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती है, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं।
ओके। नंबर 3 है अब पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक में पूर्व यानी पहले, ठीक है, काल इसमें जुड़ा हुआ है, काल जमा इक, कालिक, कि जो क्रिया है मुख्य क्रिया से पहले होती है, कि जो क्रियाएं क्या है मुख्य क्रिया से पहले हो जाती हैं और वाक्य को पूर्ण करने में सहयोग देती है, उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। कि जो क्रियाएं क्या करती हैं मुख्य क्रिया से क्या हो जाती है पहले हो जाती है, उन क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, वह खाना खाकर सो गया। अब वह सो गया, पहले उसने क्या किया खाना खाया, तो उसने सोने से पहले कौन सी क्रिया की खाकर सो गया, खाने की क्रिया की है, तो वह खाना खाकर सो गया। तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है खाकर। तो समझे कि जो क्रिया क्या है मुख्य क्रिया से पहले की जाती है, कि वाक्य में जो क्रिया दिखाई गई है और वह मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है सो गया है, और उससे पहले जो क्रिया है खाकर, ठीक है, तो वह क्या है पूर्वकालिक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कि जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा इसमें जुड़ा हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जो किसी को प्रेरणा देती है, या फिर हम प्रेरणा देकर उससे करता, इसमें क्या करता है स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरों से अपना कार्य करवाता है, कि वह काम स्वयं नहीं करता है, दूसरों से अपना काम करवाता है। जैसे माँ बेटी से खाना बनवाती है, अब इस वाक्य में माँ ने खाना स्वयं नहीं बनाया है बल्कि खाना बेटी से बनवाया है, तो इसमें क्या है कौन सी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, तो ऐसी क्रिया जो क्या है कर्ता स्वयं कार्य न करके, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या दूसरे से कार्य करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित और कुछ उदाहरण भी बता देती हूँ कि आपकी देखो संयुक्त क्रिया रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जब वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, कि वाक्य में क्या होता है एक साथ दो क्रियाएं जोड़ दी जाती हैं। जैसे वह बाजार से लौट आया, तो लौटना और आया यहाँ पर दो क्रियाएं प्रयोग की गई है। नंबर 2 है नाम धातु क्रियाएं। नाम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम। क्या है ये? नाम है। तो जो धातु के रूप से लिखवाना, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुगणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया, कि जो क्रिया वाक्य में जो क्रिया है मुख्य क्रिया से पहले हो जाती है, कि मुख्य क्रिया इस वाक्य में क्या है सो गया, और उससे पहले क्या क्रिया की उसने खाना खाया। तो जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होती है उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नंबर 4 क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, कि इसमें वाक्य में क्या होता है कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और फिर से एक बार मैं पूरा क्रिया का जो हमारा टॉपिक है वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, कि जो शब्द जिन शब्दों से हमें काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को 2 आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ
कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर ही पड़ता है। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर अभी मैंने आपको चारों भेद फिर से समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।